हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट अजीत फ्रॉम सिविल कोर्ट हजारीबाग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर फिर से आया हूं। सीआरपीसी का सेक्शन 41, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब कोई पुलिस ऑफिसर, कब कोई पुलिस बिना किसी वारंट का अरेस्ट कर सकती है, किसी को अरेस्ट करती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन, कहने का मतलब है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। यहां कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कब कंडीशन, ऐसा कंडीशन आएगा तब पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसके बारे में जानते हैं। क्लॉज ए में दिया हुआ है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसे पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो सीआरपीसी के आखिरी में आप बेयर एक्ट लोगे ना, तो आखिरी में लास्ट में आप चले जाओगे ना, तो वहां डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल है, कौन कौन सा सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है। आईपीसी में आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि वहां भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल है और कौन कौन सा सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है। तो लगभग आप वहां पाएंगे कि 95% सेक्शन जो है वो कॉग्निजेबल है, और जो सेक्शन कॉग्निजेबल होती है पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे रेप, किडनैपिंग, मर्डर, डकैती, चोरी, ईटीसी, ये सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट क्लॉज बी, यदि किसी के विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट मिला हुआ हो या तो फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव किया हो। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है वह कंप्लेंट जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, वह इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, या फिर रीजनेबल सस्पिशियस रिसीव हुआ हो, जिसका सजा का अवधि है कम से कम 7 वर्ष या उससे अधिक, विथ फाइन और विदाउट फाइन। इस स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। यहां कुछ कंडीशन है कि इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यदि ये 2 कंडीशन यहां दिया हुआ है, यदि 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो पहला कंडीशन है कि द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशियस। कहने का मतलब है कि पुलिस को बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव कहने का मतलब है कि उसे विश्वास होनी चाहिए कि यहां कुछ होने की संभावना है, या तो होगा या हुआ। ये सब सारा उसके पास इंफॉर्मेशन बिलीव होना चाहिए। वो जो इंफॉर्मेशन उसे मिला है या तो रिसीव हुआ है या तो एग्जिस्ट कर रहा है, इस स्थिति में वह अरेस्ट कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। यहां पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि अरेस्ट यहां नेसेसरी है, अरेस्ट जरूरी है। यहां 5 पॉइंट है, इसमें से 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यदि इनमें से एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अनदर ऑफेंस। कहने का मतलब है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा यदि ऐसा लगे कि इसने कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है, और यदि मैं इसे अरेस्ट नहीं करता हूं तो कोई और ऑफेंस को कर सकता है, कोई और घटना का अंजाम दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए यदि कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, या तो फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, या तो कंप्लेंट रिसीव होता है, या तो फिर सस्पिशियस एग्जिस्ट होता है, इस स्थिति में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जिससे उस पुलिस को मदद मिले कि वो प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सके। थर्ड पॉइंट, causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, कि यदि उसे लगे कि यदि मैं इसे अरेस्ट नहीं करूंगा तो ये एविडेंस डिसअपियर कर सकता है, टैंपरिंग कर सकता है। टैंपरिंग कहने का मतलब है कि
सपोज कहीं एविडेंस है अंगूठे का निशान, उसने क्या किया, अंगूठे के निशान को हटा दिया, उस पे मान लो कि स्याही डाल दिया, या तो कोई रजिस्टर है, रजिस्टर को गायब कर दिया, जलवा दिया, मतलब किसी तरह का एविडेंस को यदि वो खत्म करने की संभावना है, इस स्थिति में वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट, मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमाइस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विथ द फैक्ट ऑफ केस। कहने का मतलब है इंड्यूसमेंट, थ्रेट या तो फिर प्रोमाइस। इंड्यूसमेंट कहने का मतलब है यहां कि ऑफर देकर के, सपोज कि यदि ये बाहर में रहेगा तो ये सबूत को या किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके वो क्या कर सकता है कि उस सबूत को या तो फिर किसी तरह की घटना का अंजाम दे सकता है, या तो फिर थ्रेट दे सकता है किसी को, यदि तुमने मेरे खिलाफ इस तरह का यदि गवाही दिया या तो फिर सबूत इकट्ठा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का थ्रेट, मतलब किसी तरह का भी थ्रेट देने की संभावना रहे, इस स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट का। And fifth one, unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा विदाउट वारंट का कि जब उसे पुलिस को लगे कि जब इसे कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के हिसाब से ये अवेलेबल नहीं रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा, इस स्थिति में पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट कर सकती है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ यदि पुलिस ऑफिसर जाती है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो वो क्या करेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। वहां क्या है कि प्रॉपर तरीके से वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी कि रीजन क्या है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का रीजन क्या है वो नोट करेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। और अति साथ में यदि किसी को अरेस्ट करने के लिए जाती है पुलिस और अरेस्ट नहीं करती है, उसे छोड़ देती है, तो भी उसे मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि आपने क्या रीजन की वजह से आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया, तो रीजन क्या है ये भी बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्लॉज बी का सब क्लॉज बी ए, यदि किन्हीं के विरुद्ध क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ हो यह कि उन्होंने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट की अवधि 7 साल हो या 7 साल से अधिक हो, वेदर विथ फाइन और विदाउट फाइन, या तो फिर विथ डेथ सेंटेंसेस, इस तरह की स्थिति में हो तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को ऐसा बिलीव होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसे बिलीव होना चाहिए, तो वो क्या करे, अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज सी, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, या तो कोर्ट के द्वारा या तो फिर स्टेट के द्वारा, कोई भी यदि ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया है तो ऑफेंडर यहां कहने का मतलब है कि यदि किसी के विरुद्ध वारंट इशू हुई है और वारंट इशू होने के बावजूद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा है, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस के पास पावर होती है उसे अरेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लॉज डी, एनीथिंग फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड एज स्टॉलन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है यदि चोरी की हुई प्रॉपर्टी मिले या तो फिर ऐसा लगे कि चोरी की हुई प्रॉपर्टी इसके पास है, होने की संभावना यदि होती है, इस स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्लॉज ई, who obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody, उनको अरेस्ट कर सकती है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्टेकल करे, कहने मतलब रुकावट डाले। वो यदि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर रही है और अरेस्ट कर रही है और अरेस्ट करने के दौरान कोई व्यक्ति आता है और वह रोकता है कि नहीं तुम अरेस्ट इसे नहीं करो, आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो, इस स्थिति में क्या होता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट एफ, who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति आर्म फोर्स से भागा हुआ व्यक्ति हो, या तो फिर आर्मी से हो, या तो एयरफोर्स से हो, या तो फिर बीएसएफ से हो, या स्टेट पुलिस से हो, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हो, उसमें से यदि कोई भागा हुआ व्यक्ति हो तो उसे पुलिस अरेस्ट कर ले।